उलमाए इस्लाम जुमला सामईन बज़्म मोहब्बत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। और भी कोई बाकी है? माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वलियही वस्सलातु वस्सलामु अला नबियही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि हिंद के राजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए बच्चे बूढ़े जवान सब हाजिर हैं। ए बाबू ए बच्चा, जिसे बात करनी हो इत्मीनान से घर चले जाइए। ये रात जिसमें हम और आप तशरीफ फरमा है, इन जलसों का बहुत बड़ा मकसद है। इन जलसों का मकसद ये नहीं कि हम आए बिरयानी खाए बैठे सुने बहुत अच्छा लगा वाह वाह हुआ आह आह हुआ और अपने घर को चले गए। इन जलसों का सबसे बड़ा मकसद है कि यहाँ से जब हम उठें तो हमारी जिंदगी में कुछ इस्लाह के पहलू, हमारी जिंदगी का कुछ मकसद है। पैकरे खुलूस वफा हजरत अल्लामा मौलाना तुफैल साहब किबला का हुक्म हुआ, फकीर फजरात की दहलीज तक हासिल आया। मुझसे पेशतर आपने बहुत अच्छी अच्छी नातें समात की। शायर हिंदुस्तान हजरत नौशाद मिसबाही साहब किबला की बहुत अच्छी शायरी से आप मुस्तफीज हुए। हजरत हाफिज कारी आफ्ताब साहब किबला की बेहतरीन निज़ामत से भी हम और आप मुस्तफीज हुए। मुक़द्दस उलमाए किराम की ये अजीम टोली, रात के 11 बज गए हैं फिर भी ये लो तशरीफ फरमा है। मैं सभी का ममनून व मशकूर हूँ। आप लोगों से मैं ये तो नहीं कह सकता कि पीछे से उठकर के आगे आ जाइए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिसको पीछे ठंडी लगे उसको आगे आकर ही बैठना चाहिए। जिसे पीछे ठंडी लगे उसे आगे आके ही बैठना चाहिए। देखिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि 1 घंटा की तकरीर होगी। 10 मिनट सुनिए, मोहब्बत के साथ सुनिए। 20 मिनट सुनिए, मोहब्बत के साथ सुनिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है 2-4 मिनट की गुफ्तगू हमारी कामयाबी व कामरानी के लिए काफी है। इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत यूं मत सरा होते हैं
लेहद में इश्क के रूखे शह का दाग लेकर चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कई सौ बरस पहले हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, मगर आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन, क्या ईसाई, क्या हिंदुस्तानी, क्या पाकिस्तानी, क्या अफगानिस्तानी, पूरा जमाना कल भी गरीब नवाज को याद कर रहा था और आज भी याद कर रहा है। कुर्सी पे बैठने वाले बहुत सारे हुक्मरान गुजरे जो भूतपूर्व हो गए। नई नस्लों को उनके नाम तक याद नहीं होंगे कि मनमोहन सिंह से पहले प्रधानमंत्री कौन था, मगर आज 850 साल से मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान का राजा है, ये कल भी बच्चा बच्चा जानता था और आज भी बच्चा बच्चा जान कल भी बच्चा बच्चा जान रहा था। क्यों? क्या ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी हुक्मरानी के लिए भारत में पार्लियामेंट बनाया था? क्या ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी हुक्मरानी के लिए वजीरों को मुकर्रर किया था? क्या ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी हुक्मरानी के लिए पार्लियामेंट का गठन किया था? नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो एक हाथ में कुरान लेकर आए और दूसरे हाथ में नबी का किरदार लेकर आए। एक हाथ में क्या था? जरा मोहब्बत से बोल दे पूरा मजमा, क्या था? सिर्फ वो हाथ उठाकर बोलेंगे जिनके घरों में कुरान है। एक हाथ में क्या था? और एक हाथ में नबी का किरदार। क्या पूछना है? गरीब नवाज ने किसी और किताब की तबलीग न की। जब जमाना अपनी किताबें पढ़ता तो गरीब नवाज कुरान पढ़ा करते। सारी किताबों की आवाजें दब जाती और कुरान कहता ज़ालिकल किताबो ला रैब फी। तो गरीब नवाज कुरान पढ़ते जाते, काफिरों का दिल पिघलता चला जाता। क्या आज हमारे घरों में वो कुरान नहीं है? अरे बोला लोग है, सिवान का समझ के नहीं बोल रहे हैं। आज हमारे घरों में कुरान है कि नहीं है? वही कुरान है कि बदल गया है? आप कहेंगे मौलाना कुरान वही है, बस पढ़ने वाला बदल गया। आज तो अफसोस ये है कि हम कुरान पढ़ते ही नहीं। हम कुरान पढ़ते ही नहीं है। हम कुरान रखने वाले हैं। हमारी घर की ये बहुएं कुरान लाने वाली है। हमारी घर की बेटियां कुरान लेकर जाने वाली है। न बहू कुरान पढ़ती है, न बेटी कुरान पढ़ती। हम लोग फातिहा बहुत याद है और नमाज माशाअल्लाह चचा ने डट कर कहा इसलिए कि वो पढ़ते हैं। डट कर कहा इसलिए कि वो, वरना हाल तो ये है कि वहां का मजाविर भी नहीं पढ़ता है। हाल तो ये है कि वहां का मजाविर भी नहीं पढ़ता। आला हजरत ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ। कितनी चादर? प्यार से बोले कितनी चादर? ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। अब यहाँ मजार एक और चादर 1 करोड़। गौर से सुनना। अब जब 1 करोड़ चादरें चढ़ेंगी तो चादर बेचने वाले भी पैदा होंगे, चादर खरीदने वाले भी पैदा होंगे, चादर का ब्लैक मेल भी होगा। गरीब नवाज का मिशन
1 करोड़ चादरें चढ़ाना नहीं, गरीब नवाज का मिशन रसूलुल्लाह के किरदार को हर घर तक पहुंचाना है। गरीब नवाज का मिशन सरकार के किरदार को हर घर तक पहुंचाना है। यही वजह है ख्वाजा गरीब नवाज से किसी ने पूछा, हुजूर बंदे को कैसे पता चलेगा कि वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा हो गया है, यानी उसे अल्लाह का कुर्ब मिल गया है, ये कैसे पता चलेगा? और से सुनना मेरी माओ बहनों, पूछने वाले हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन, बताने वाले मोइनुद्दीन, है ना? अच्छा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मजार कहाँ है? मुंबई में है? दिल्ली। इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। तो अब इन्होंने पूछा, हुजूर कैसे पता चले कि इंसान अल्लाह का मुकर्रब बंदा हो गया है, उसके कुर्बे खास को हासिल कर लिया है? तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक दिन मेरे पीरो मुर्शिद की बारगाह में एक शख्स पहुंचा, ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में। कहा, हुजूर कैसे इंसान को पता चले कि इंसान अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन गया है? तो मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा कि इंसान के आमाल से पता चलता है कि ये इंसान अल्लाह का मुकर्रब बंदा है कि नहीं है। कहा, हुजूर कैसे? कहा, इंसान अपनी जिंदगी में अच्छे आमाल करने लगे तो समझ लो कि ये बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर रहा। अब जितना ज्यादा नेकियां करे उतना ही ज्यादा कुर्ब हासिल कर रहा है। कहा, वो कैसे? कहा, अल्लाह की एक बंदी थी जो बादशाह की लौंडी थी, बांदी थी, रात की तन्हाई में उठती, 2 रकत नमाज पढ़ती, दुआ करती, मालिको मौला तेरा करम है कि तूने मुझे अपना कुर्ब हासिल किया है। ऐ मालिको मौला तू मुझे इससे जुदा न करना, तू मुझे इससे जुदा न करना। उसके मालिक ने पूछा, ऐ मेरी बांदी बता, ये तुझे कैसे पता चला कि तूने अल्लाह का कुर्ब हासिल किया है? कहा, ए बादशाह सारी दुनिया सो जाती है, अल्लाह किसी को तौफीक नहीं देता कि वो उठे और उठ करके उसकी इबादत करे, लेकिन ये अल्लाह का मेरे ऊपर करम है। मैं फजर भी पढ़ती हूँ, जोहर भी पढ़ती हूँ, असर भी पढ़ती हूँ, मगरिब भी पढ़ती हूँ, ऐशा भी पढ़ती हूँ, सारी दुनिया खा पी कर सोती है, मैं भी सो जाती हूँ, मगर रात की तन्हाई में पूरा महल सोया रहता है। अल्लाह मुझे तौफीक देता है और मुझे नींद से बेदार कर देता है। मैं उसकी नातवा बंदी जागती हूँ, वजू करती हूँ और मैं सजदे में गिरती हूँ, दुआ करती हूँ, मौला ये तेरा करम है, जमाना नींद की आगोश में है, मैं तेरी इबादत की आगोश में हूँ, मैं नमाज की आगोश में हूँ, मैं सजदे की आगोश में हूँ। मौला तूने अपनी बारगाह में मुझे जो जगह दी है, मौला तू मुझे अपने कुर्ब से दूर न करना। ए अल्लाह के बंदे और बंदियों, बेनमाजी बनकर जिंदगी न गुजारो। याद रखना, बेनमाजी बनकर जिंदगी गुजारने वालों, याद रखना, बता ईमानदारी के साथ दोस्तों के घर जाना तुझे अच्छा लगता है, भाइयों के घर जाना तुझे अच्छा लगता है, रिश्तेदारों के घर जाना तुझे अच्छा लगता है, लेकिन बता जिस खुदा ने तुझे पैदा किया, क्या उसका घर जाना तुझे अच्छा नहीं लगता है? उसके सामने गिड़गिड़ाना तुझे अच्छा नहीं लगता है? उसके सामने रोना तुझे अच्छा नहीं लगता है? सारे जमाने के सामने रोने वाला सारे दर को छोड़ खुदा की बारगाह में रोने वाला बन जा। देखना एक दिन जमीन भी तेरी होगी, आसमान भी तेरा होगा। मगर साहब आज हमारी जिंदगी में ये बातें हैं,
आज हमारी जिंदगी में ये पैगाम है कहाँ? हमने बुजुर्गों के नाम के फातिहे बहुत किए करें, सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आला हजरत सरकार ने कहा कि मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि चादर से पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। कहा हुजूर बाकी चादरों का क्या करें? कहा बाकी पैसों को उन बुजुर्गों के नाम पर सदकात कर दो, उन बुजुर्गों के नाम पे गरीबों में खर्च कर दो। हाँ, जहाँ पे मज़ाविर नेक हो, अगर वो मज़ार की चादरों को उठाकर बेच करके साहबे उर्स के नाम पर गरीबों में खर्च करते हो तो सुभान अल्लाह। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, याद रखिएगा, आप तारीख उठा करके देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज की खानकाह बाद में है और उनकी दरसगाह पहले है, जहाँ पे बड़े बड़े औलियाए कामिलीन पढ़ा करते थे। गौसे आजम की खानकाह बाद में है और उनकी दरसगाह पहले है, जहाँ बड़े बड़े औलियाए कामिलीन पढ़ा करते थे। आप तारीख उठा कर देखिए, मखदूम अशरफ की खानकाह बाद में है और उनकी दरसगाह पहले है। आला हजरत की खानकाह बाद में है, उनकी दरसगाह पहले है। हाफिज मिल्लत की खानकाह बाद में है, उनकी दरसगाह पहले है। मुझे ठहर कर कहने दो, हुजूर साहब सरकार तेगे अली की खानकाह बाद में है, उनकी दरसगाह पहले है। अगर ये अल्लाह वालों ने पहले खानकाहों की बुनियादें डालकर मज़ारों की तामीरात नहीं कराई, बल्कि पहले दरसगाहों की बुनियाद रखी, इसलिए कि ये काम मस्जिद नबवी में मेरे मुस्तफा ने किया। आका ने मस्जिद नबवी की तामीर बाद में कराई और सुफ़ा जैसी यूनिवर्सिटी की बुनियाद पहले डाली, जहाँ पे अबू बकर सिद्दीक पढ़े, जहाँ पे उमर फारूक पढ़े, जहाँ पे उस्मान गनी पहले पढ़े, जहाँ पे मौला अली पढ़े। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे ये अल्लाह वाले अगर हमने सिर्फ मज़ारों की तामीरात कराई तो आलिम नहीं, चादर बेचने वाले जाहिल मजाविर ज्यादा पैदा होंगे। ये कभी मोमबत्ती बेचेंगे, कभी अगरबत्ती बेचेंगे, कभी चादर बेचेंगे, ज़ायरीन को मारेंगे, उनके साथ बदतमीजियां करेंगे। इसलिए उन्होंने दरसगाहों को कायम किया ताकि जब आलिम पैदा होंगे तो मजहबे इस्लाम की भी हिफाजत होगी और बुजुर्गाने दीन के किरदार की भी तबलीग होगी, बुजुर्गों की अजमत की भी हिफाजत होगी, चादरें भी चढ़ेंगी और साहबे उर्स के सीरत व किरदार का प्रचारो प्रसार भी किया गया। मगर ये सब कब होगा? जब हम अपने मदारिस को मजबूत करें, जब हम अपने मकातिब को मजबूत करें। साहब, इन मस्जिदों में जो तालीमात होती हैं, आपने इन्हें क्या समझा? आज हमने इन्हें कमजोर कर दिया, आज हमने इन्हें नीची निगाहों से देखना शुरू कर दिया। पहले कोई बहुत बाज़ाब्ता बड़ा इदारा नहीं चलता था, बड़े बड़े मसाजिद में औलियाए किराम उलमाए किराम ठहरा करते थे और वहीं पर लोग जाकर के पढ़ा। आज भी इतने हालात बिगड़ने के बाद मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइए कि पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज जो फरोगे उर्दू का काम हो रहा है, ये कौन कर रहा है? क्या 1.5 लाख पैसा लेकर के आने वाली शायरा? क्या 10 लाख का गजलिया मुशायरा? इन गजल गाने वाले शायरों ने आपको क्या दिया? मीर और साहब और गालिब से लेकर अब तक इन्होंने गजल की एक एक किताबें आपको दी हैं। लीजिए, पढ़िए और उर्दू का बाबाए आदम कहिए। उसके अलावा इन्होंने आपको क्या दिया? एक बार गजल की किताब पढ़ ली, वो भी गजल की किताब पढ़ने के लायक भी आप कैसे बने? लेकिन आप जिन आलिमों को हिकारत भरी निगाह से देखते हैं, इन आलिमों ने आपको उर्दू में क्या नहीं दिया? बरेली के अहमद रजा ने कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान उर्दू में लिखकर कौन दिया? बताओ ईमानदारी से। बहारे शरीयत जैसी फिकह की उर्दू में इंसाइक्लोपीडिया हुजूर सदरुल शरिया ने नहीं दिया तो कौन दिया? बताओ ईमानदारी से।
हदीस का तर्जमा उर्दू में आप तक लिख कर किसने पहुंचाया? बताइए ईमानदारी के साथ। मस्जिदों में और मदरसों की टूटी चटाइयों पे बैठकर आपके छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को कायदा बगदादी से लेकर उर्दू तक लिखना और पढ़ना किसने सिखाया? किसने सिखाया? तो आपका एक ही जवाब होगा, मौलाना लोग, हाफिज साहब लोग। जलसों में उर्दू में आपसे खिताब कौन करता है? जुमा में उर्दू में तकरीरें कौन करता है? मिलाद में उर्दू में गुफ्तगू कौन करता है? आपके बच्चों को उर्दू में दुआएं कौन याद कराता है? उर्दू में नात शरीफ कौन याद कराता है? साहब, उर्दू में गुनाह करने का दर्स देने वाले फरोगे उर्दू के हीरो बन गए, और जिन्होंने घर घर उर्दू को फिक्र की शक्ल में, तफसीर की शक्ल में, हदीस के हदीस के तराजिम के शक्ल में, साहब उर्दू के कायदे की शक्ल में जिन्होंने घर घर उर्दू पहुंचाया, आज उनकी इज्जत का जनाजा निकल रहा है। आज साहब गजल गाने वाले 5 लाख एक मुशायरे में लेकर गाने वाली शायरा गुनाह करा के चली जाती है, किसी को फिक्र नहीं होता। मगर साहब ये मौलाना साहब, मौलवी साहब महीने भर आपकी मस्जिद में टूटी चटाई पे बैठकर आपके बच्चों को उर्दू लिखना सिखाते हैं, उर्दू पढ़ना सिखाते हैं, उर्दू बोलना सिखाते हैं। आज उस मौलवी साहब की तनख्वाह 5,000 से आज तक ज्यादा नहीं। इस कौम के लिए अलमिया नहीं तो क्या है, जिस कौम के पैसे गजल गाने वाली शायरा और शायरों में खर्च हो जाते हैं। मगर जो लोग आपके बच्चों को उर्दू पिलाते हैं, उर्दू सिखाते हैं, नबी के इश्क का जाम पिलाते हैं, वलियों की सीरत बताते हैं, वलियों से आपको करीब करते हैं, आपकी बेटियों को सीरत फातिमातुज़ ज़हरा से करीब करते हैं, उन इमामों की पोजीशन देख ले। क्यों? कब इंसाफ होगा? ये कौम कब जागेगी? कैसे हमारी बका का काम होगा? इसलिए मैं कहूंगा, सिर्फ चादर चढ़ाना हमारा मकसद नहीं है। आज के बाद ये दिल में इरादा कर ले कि हम मजार शरीफ पर जाएंगे, एक चादर चढ़ गई काम खत। हम 50 रुपए की फूलों की चादर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तुरबत पर चढ़ाएंगे और 450 रुपए वहां से वापिस लेकर आएंगे और अपने मदरसे के मौलवी साहब के पास, मस्जिद के इमाम साहब के पास जाएंगे। हजरत ये 450 रुपए लीजिए और गांव के गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए गरीब नवाज के नाम पे कापी किताब और कलम खरीद दीजिए। कापी किताब और कलम खरीद कर तकसीम कर दीजिए। कसम खुदा की तुम जितनी तुम्हारी चादर से गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा उनके नाम पर तुम सरकारे मुस्तफा की सीरत की तालीम बच्चों को दे दोगे, खुश हो जाओगे। जिंदगी का मकसद ये है, उनकी जिंदगी का मकसद हरगिज ये नहीं। बेटा खूब इत्मीनान से बैठो, खूब सुकून से। जरा एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। गरीब नवाज का दस्तूर क्या था? सिर्फ करामतें सुनना मकसद नहीं है। गरीब नवाज का असल मकसद हिंदुस्तान में आने का ये था कि लोग अल्लाह एक खुदा की इबादत करे, लोगों के दिलों में इस्लाम गामजन हो जाए, लोग रसूलुल्लाह से प्यार करने वाले हो जाए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान तो ये थी कि ख्वाजा गरीब नवाज रहते हिंदुस्तान में थे और इशा की नमाज मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ा करते थे, फजर की नमाज हिंदुस्तान में पढ़ा करते थे। उनके रूहानी तसर्रुफात की बात हटाइए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमें गरीब नवाज के किरदार से करीब होना है। हजरत ख्वाजा
गरीब नवाज के कैरेक्टर से करीब होना है। अगर हमने उनके किरदार को नहीं अपनाया, हमने उनके कैरेक्टर को नहीं अपनाया, तो हमारी तबाही और बर्बादी के लिए यही काफी है कि हमने अपने बुजुर्गों के उसूल को छोड़ दिया है, हमने अपने बुजुर्गों के तरीके को छोड़ दिया है। याद रखें, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के चहीते मुरीद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, उनके रस्म बिस्मिल्लाह खानी की महफिल सजाई गई है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ ले आते हैं और साहब बैठे हैं, इतने में बशारत होती है कि काजी हमीदुद्दीन नागौरी का इंतजार कर लिया जाए। हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी तशरीफ लाते हैं। एक तरफ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बैठे हैं, एक तरफ हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी बैठे हैं। रस्म बिस्मिल्लाह खानी शुरू कराई जा रही है। शहजादे पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह अल्लाह। साहब इधर पढ़ाना शुरू किया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अब साहब पढ़ना शुरू करते हैं। एक पारा नहीं, दो पारा नहीं, तीन पारा नहीं, ख्वाजा साहब की बस में मोहब्बत में खड़े खड़े ख्वाजा साहब के इस चहीते मुरीद ने बचपन में ही 18 पारा कुरान अजीम की तिलावत कर दी। साहब याद रखिएगा, हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने पूछा, दोनों अल्लाह के वली हैं, पूछते हैं शहजादे आपने 15 पास 18 पारा कहाँ से याद किया? कहा हुजूर, जब मैं अपनी वालदा के पेट में था तो मेरी माँ रोजाना कुरान पढ़ा करती थी और मैं उन्हें सुनकर याद कर लिया करता था। हजरात, मेरे बताने का मकसद ये है, हमने सिर्फ फातिहा को याद रखा और बुजुर्गों के किरदार को भुला दिया। फातिहा कराने वाला भी बनिए और बुजुर्गाने दीन के किरदार को अपनाने वाला भी बनिए। आप जब ख्वाजा गरीब नवाज की मजलिसें सजाइए तो आप अपने छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को बैठाइए, कहिए मालूम है आजा गरीब नवाज के खलीफा है, चहीते खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनका मजार दिल्ली के मेहरौली शरीफ में है। जब जानते हो ये बचपन में ही माँ के पेट में ही इन्होंने कुरान को याद कर लिया था। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप जब इन्हें बताएंगे ना तो छोटे बच्चों को अजूबा बातें सुननी बहुत पसंद है। अब ये बच्चे कहेंगे माँ के पेट में भला कोई कैसे याद कर लेगा? अब आप इन्हें बताएं शहजादे, मालूम है रोजाना उनकी वालिदा कुरान पढ़ती थी तो वो सुनकर याद कर लेते थे। अब ये बच्चे अपने वालिदैन से कहेंगे, अगर हमें याद करना हो तो ऐ मेरी कौम की माओ और बहनों बहू बेटियों, तुम अपने शहजादों से कहना शहजादे फिक्र न करो, हम भी तुझे याद कराने के लिए तैयार हैं, बस थोड़ी सी तुझे मेहनत करनी होगी। कल से मैं भी फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठूंगी, तुम भी उठना। फजर की नमाज के बाद मैं कुरान पढ़ूंगी, तू सुनना, मैं पूरा कुरान याद नहीं करा सकती, मगर कम से कम सूरह इखलास तो याद करा सकती है, सूरह काफिरून तो याद करा सकती हो, सूरह फलक तो याद करा सकती हो, सूरह नास तो याद करा सकती हो, सूरह फातिहा तो याद करा सकती हो। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, कल जब माए कुरान पढ़ती थी तो बच्चे पेट में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरह पढ़कर हाफिज़े कुरान जन्म लेते। मगर आज साहब पढ़ी लिखी लड़कियां इस्लाम से मुकाबला करती हैं। मौलाना साहब, हम आपके कहने से जिंदगी गुजारेंगे, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें, आपका क्या जाता है? हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें, हम कान में बाली पहने, आपका क्या जाता है? आज का नौजवान कान में बाली पहन रहा, हाथ में कड़े पहन रहा, कमर तक बाल बढ़ा रहा, औरतों की तरह बाल में न जाने क्या क्या लगा रहा। औरतों का हाल भी कम नहीं है, ये भी मर्दों के मुकाबले में आ गई हैं। लड़कियां लड़का बनने के लिए परेशान है, लड़के लड़की बनने के लिए परेशान है। शरीयत कहती है लड़का के लिए लड़की बनना जायज नहीं और लड़की के लिए लड़का बनना जायज नहीं। जैसे आजकल लोग ऑनलाइन निकाह करने के लिए परेशान है। एक नौजवान ने मुझसे कहा, हज़रत ऑनलाइन निकाह कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ, अगर ऑनलाइन बच्चा पैदा करने की सलाहियत है तो ऑनलाइन निकाह करने की भी इजाजत हो जाए। बड़ा पुरफेतन दौर आ गया,
बहुत पुरआशोब माहौल है। जिस समाज में हम जी रहे हैं, लोग मजार शरीफ पर जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, आजान होती है, नमाज की फिक्र नहीं। बताओ गरीब नवाज की बारगाह में हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगी। आज हम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं। ईमानदारी से बताना, आज हम परेशान हैं। आज लोग कहते हैं मौलाना हमने चादरें चढ़ा दी मगर हमें कामयाबी न मिली, हमने गरीब नवाज का फातिहा कराया मगर हमें कामयाबी न मिली। अरे मौलाना साहब हमने तो बहुत कुछ किया। सुल्तान रजा कहना चाहेगा वो करने वाले शौक से कर, लेकिन तूने ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत का मुताला नहीं किया। मैं तो हमेशा कहता हूँ बुजुर्गों की बारगाह में जाओ, जब जाओ तो सरों पे फूलों की चादरें लेकर जाओ और लौटो तो बुजुर्गों के किरदार की चादरें माथे पर ओढ़ करके आओ। आज हम जाते हैं तो चादरें लेकर जाते हैं और लौटते हैं तो खाली हाथ वापिस आते हैं। हर इंसान अगर 50 वलियों की बारगाह में गया, अगर 50 वलियों से एक एक किरदार सीख ले तो उसकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, उसकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं इंसान मुसलमान की जिंदगी की पहली मंजिल शरीयत है। जो शरीयत पे अमल न करेगा वो कभी तरीकत की राह में कदम नहीं रख सकता। मगर आज 5 अंगूठी पहनने वाला चिश्ती, अपने आप को चिश्ती कहने वाला कहता है, वो लोग ये मौलवी शरीयत वाले हैं और हम लोग तरीकत वाले हैं। साहब ये शरीयत वाले हैं और हम लोग मार्फत वाले हैं। उन्होंने कभी तरीकत और मार्फत को समझा नहीं, मगर आज बात इसकी करते हैं। इसलिए मैं कहूंगा आप अजमेर शरीफ गए होंगे, अजमेर शरीफ में जहां ख्वाजा गरीब नवाज का मजार है, बगल में शाहजहानी, अरे बोलिए जरा जोर से, शाहजहानी मस्जिद है कि नहीं है? मस्जिद है ना। तो जब आप वहां जाएं, कितना हूं बिजी हो तो वहां नमाज जरूर पढ़े। नमाज अल्हम्दुलिल्लाह वहां फज्र की नमाज में बहुत भीड़ होती है, जगह नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की खुशी होती है। अभी फकीर कुछ दिनों पहले दिसंबर में मैं जयपुर गया था, उधर कई प्रोग्राम में मसरूफियत थी मेरी, तो मैं अजमेर शरीफ हाजिर हुआ। मजाविरों को देखकर तो गुस्सा आता है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाकर दिल को सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। क्यों? वजह है कि गरीब नवाज की बारगाह में रहने वाला जब शरीयत का पाबंद न हो तो गैर जाएगा तो समझेगा शायद इसी को मुसलमान कहते हैं। जो बाल बढ़ाया हो कमर तक और कान में सोने की बाली पहना हो, 5 अंगूठियां पहना हो, हाथ में कड़ा पहना हो। ऐ मेरी कौम के नौजवानों याद रखना, सरकार फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत करेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। इसलिए याद रखना, तुम भी जाना अजमेर शरीफ से धागा लाना ना तो गले में पहन लेना मगर हाथ में न बांधना। ये कड़ा पहनना सिखों का तरीका है, कान में बाली पहनना औरतों का तरीका है। ऐ मेरी कौम के नौजवान, तुम बाल कटाते हो और यहूदियों की तरफ बाल रखते हो, दाढ़ियों को फ्रेंच कट करके यहूदियों की तरफ बनाते हो। बताओ क्या मरने के बाद ये बात कबूल करोगे कि तुम्हारा अंजाम यहूदियों के साथ हो? मरने के बाद कब्र में मुस्तफा तशरीफ लाएंगे, कौन सा चेहरा लेकर सरकार के सामने जाओगे? बताओ जिससे नबी राजी नहीं होंगे, क्या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उससे राजी होंगे? क्या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उससे खुश होंगे? नहीं नहीं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इसलिए याद रखना, आज के इस जलसे से तौबा करके जाओ कि आज के बाद हमें सिखों की तरह कड़ा नहीं पहनना है, हाथ में धागे नहीं बांधने हैं, कान में बालियां नहीं पहननी है। हमें चेहरे पे दाढ़ी सजाकर नबी की सुन्नत को अख्तियार करना है, नमाजों की पाबंदी करनी है, कुरान की तिलावत, रिज़्क़ हलाल कमाना है, मेहनत से पढ़कर मुल्क को मिल्लत की हिफाजत करनी है, माँ बाप की खिदमत करके उन्हें राजी करके जन्नत हासिल करनी है, ताकि जब तुम मरो कब्र में जाओ फरिश्ते तेरे चेहरे को देख कर कहे सवाल क्या करना है, चेहरा बता रहा है आशिके मुस्तफा आ गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजाने आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस ख्वाजा का हिंदुस्तान मुफ्ती सुल्तान रजा साहब सिवानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल देखिएगा लोग है ना, तकलीफ भाई को देंगे और माफी जाके अजमेर शरीफ मांगेंगे। मालूम है कि नहीं है? तकलीफ भाई को देंगे और माफी जाकर अजमेर शरीफ मांगेंगे। रिश्ता माँ बाप से तोड़ेंगे और अजमेर शरीफ जाके कहेंगे ख्वाजा साहब हम आपके आए हैं, दुआ कर दीजिए जन्नत में पहुंच जाए, है ना। मुसलमानों को देखना हो ना तो एक बार कहिए बहन का हिस्सा दिया है, कहेगा अरे हजरत उतना कहा है कि बहन को हिस्सा दे। बहन गरीब हो तो खिदमत करने के लिए ये गरीब है, भाई गरीब हो मदद करने के लिए पैसा नहीं है। और शादी में मुसलमानों की अमीरी देखिए, कर्जा लेकर ऑर्केस्ट्रा नचाता है। अब तो ऑर्केस्ट्रा भी नचाने की जरूरत नहीं, अब तो तुम्हारी बहू बेटियां ही नाच रही हैं। ये भी कुछ दिनों बाद होने वाला है, घबराइए मत। जब जिनके साथ आप रहते हैं जब वो नाच रहे हैं तो आप भी नाचेंगे। अफसोस हम औलादों को नाचने वाला बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का फैजान हम पे जारी। अफसोस, इसलिए सुनिए, ख्वाजा गरीब नवाज के वालिदे गिरामी का नाम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन। क्या नाम है? हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन। और ख्वाजा गरीब नवाज का भी पूरा नाम मोइनुद्दीन हसन। समझ रहे ना, गरीब नवाज हसनी भी हैं और अरे बोल दे मोहब्बत से, हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं, है ना। तो वो क्या कहते हैं, ये मुहद्दिस आज़म हिंद को आप लोग जानते हैं? नहीं जानते। कछोचा शरीफ के थे, आला हजरत के बड़े अजीज थे। इतने अजीज मुहद्दिस बोलता था और मुजद्दिद उसको सुनता था। खिताबत हो तो ऐसी हो, समाअत हो तो ऐसी हो। सुने, उनके 2-3 अशआर हैं, उन्होंने दरे ख्वाजा पे लिखने का काम किया और आज भी देखेंगे वहां, है ना, कि गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए हैं और हो गए गरीब नवाज, गरीब आए हैं और हो गए गरीब नवाज, गरीब आए हैं और हो गए गरीब नवाज। और चाय पिलानी है बाबू, है ना, और बाकी हो तो एक ही बार पिलाओ ला लो। मैं चाय से मना नहीं करूंगा क्योंकि इतनी ठंडी में आप बैठे हैं, यही कम थोड़ी है। मैं ये अर्ज कर रहा था, तो ख्वाजा गरीब नवाज के वालिदे गिरामी का नाम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन। ड्यूटी ये अल्लाह के वली मगर वालिदा की बड़ी खिदमत।
वालिद के इंतकाल के बाद दिन रात वालिदा की खिदमत में रहते हैं। अल्लाह अल्लाह सुने गौर से, वालिदा की खिदमत में रहते हैं। जब मुअज्जिन आजान देता तो आजान सुनने के बाद सबसे पहले वालिद बावजू होते और वालिदा के पास जाते। क्यों जाते? उनकी खिदमत करते कहते अम्मा जी आप मुझसे राजी हैं, खुश हैं? माँ मचल जाती, बेटा शहजादे मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला हर माँ को तुझ जैसी औलाद अता करे। ये बेटा बता राज क्या है? कहा अम्मा जी खुदा के घर में बुलावा आ गया है, नमाज का वक्त है, मैं मस्जिद जाना चाहता हूँ, अगर आप राजी हो तो मैं मस्जिद को जाऊं। माँ कहती बेटा तू मस्जिद को जा रहा है, जा और जरा अपनी माँ के लिए एक मुसल्ला बिछा दे। माँ घर में नमाज पढ़ेगी और बेटा मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। आज ना माँ घर में नमाज पढ़ती है न बेटा। आप फजर में जाकर सुबह के वक्त देख लीजिएगा, माँ भी सोई है, बेटा भी सोया है और माँ 10 बजे दिन में रो रही है, बेटा वफादार नहीं है। मौलवी साहब ताबीज लिख दीजिए, गरीब नवाज के यहाँ जाके मिन्नत मांगेगी, हजरत दुआ कर दीजिए मेरा बेटा मेरी से मोहब्बत करने वाला हो जाए। गरीब नवाज की वालदा का ये हाल था, गरीब नवाज की वालदा का कि एक तरफ साहब गरीब नवाज की वालदा का ये हाल था कि उनकी वालदा हाफिजे कुरान भी थी और वलिया कामिला भी थी। एक वक्त की नमाज नहीं छूटती थी साहब, कुरान की तिलावत कभी नहीं छूटती थी। मगर आज हमारी हालत ये है, न माओ के अंदर वफादारी है न बच्चों के अंदर वफादारी है, फिर हम कैसे उम्मीद करें? इसलिए मैं अपनी कौम की माओ से कहूंगा, मेरी माओ सुनो, ख्वाजा गरीब नवाज की दादी मुसल्ले पे दुआ करती, मौला मेरा गयासुद्दीन तेरी बारगाह में गया है, ए मौला मेरा गयासुद्दीन मेरी खिदमत करके मुझे राजी करता है, मैं दुआ करती हूँ मौला मेरे गयासुद्दीन को तू कबूल कर ले। ए मौला मेरे गयासुद्दीन की नस्लों को आबाद कर दे, उसकी जिंदगी को आबाद कर दे। हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन अपनी माँ की से इजाजत लेकर के निकले हैं, अभी रास्ते में जा ही रहे हैं, दोस्त भी साथ में है। दोस्तों ने पूछा ये ख्वाजा गयासुद्दीन हसन माजरा क्या है? हम वजू करके मस्जिद को जाते हैं और आप वजू करके घर को जाते हैं, आखिर राज क्या है? ख्वाजा गयासुद्दीन हसन कहते हैं ऐ मेरे दोस्तों तुझे नहीं पता, मालूम है मैं घर अपनी माँ को राजी करने जाता हूँ, माँ से मोहब्बत के लिए जाता हूँ, माँ से इजाजत के लिए जाता हूँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैंने आका करीम की एक हदीस का मुताला किया जिसमें मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। जब से मैंने इस हदीस का मुताला किया है तब से मैं मस्जिद जाने से पहले, सरकार पे दुरूद पढ़ने से पहले, सजदा करने से पहले, क़याम क़ुऊद से पहले, तशहुद से पहले मैं अपनी माँ को राजी करता हूँ, फिर खुदा की बारगाह में आता हूँ। इसलिए कि जब माँ और बाप राजी होंगे फिर मैं मस्जिद जाऊंगा, सजदा करूंगा तो खुदा राजी हो जाएगा, दुरूद पढ़ूंगा तो मुस्तफा जाने रहमत राजी हो जाएगा, राजी हो जाएंगे। मगर आज बुरा मत मानिए, किसको फिक्र है जो माँ को राजी करे? किसको फिक्र है जो बाप को राजी करे? जो औलादे अपनी कमाई में माँ बाप को देने के लिए तैयार, जो औलादे बूढ़े माँ बाप के कभी जेब का ख्याल नहीं रखती, वो औलादे जा करके मजार शरीफ पर 1 करोड़ की चादरें चढ़ा दे। जो औलादे माँ बाप को खुश नहीं रखती उन्हें क्या फायदा है? हजरते बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा माँ बाप की दुआओं ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया, अल्लाह का वली बना दिया। इसलिए मैं कहूंगा मेरी कौम के शहजादों,
आज के बाद याद रखना, ये न कहना नमाज़ें पढ़ता हूँ बात नहीं बनती, ये न कहना मज़ारों पर गया बात न बनी, ये न कहना अजमेर शरीफ बरेली शरीफ का छोटा शरीफ गया बात न बनी। इसलिए कि हमारे सजदे पहुँचते हैं, माँ बाप की दुआएं साथ में नहीं पहुँचती, हमारी चादरें पहुँचती है, माँ बाप की दुआएं नहीं पहुँचती। इसलिए जब मज़ार शरीफ पे जाओ माँ बाप की दुआएं लेकर जाओ, जब मस्जिदों को जाओ माँ बाप से दुआएं लेकर जाओ, इंशाअल्लाह नमाजें भी कबूल होंगी और माँ बाप की दुआओं से तेरा ठिकाना जन्नतुल फिरदौस हो। मगर आज हमने अपनी औलादों को तालीम कहाँ दी? इस जमाने में, इस पुरफितन दौर में एक बीमारी है, वो बीमारी ये है जहालत भरी बीमारी। आज पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी लग गई, कमाने लगा, बिजनेस कर लिया, अच्छा पैसा कमाने लगा, तो अब वो नौजवान समझता है कि अब मैं कमा रहा हूँ, ये जो सारा पैसा धन दौलत है ये सब मेरा है। अच्छा, हमारी बीवियां भी ये समझती हैं कि मेरा शौहर जो कमाता है ना ये सब, अरे बोलिए नौजवान यही ना जानते हैं, यही आप जानते हैं कि जो मैं कमा रहा हूँ ये मेरा, औरतें ये जानती हैं मेरा शौहर कमा रहा है मेरा। इसलिए मुंबई में बंगला है, माँ नहीं कह सकती मेरा, साहब आप बेटे ने जमीन खरीदी, बाप नहीं कह सकता मेरा, बेटा तो कह सकता है ये मेरे बाप की जमीन है, मेरी जमीन है, ये मेरे माँ की जमीन है, मेरी जमीन है। मगर बाप भूले से कभी बेटे की कमाई को अपना नहीं कहता, बाप भूले से बेटे की बिल्डिंग को अपना नहीं कहता। जानते हो क्यों? इसलिए कि ये जहालत है। आज ये पढ़े लिखे नौजवान, इनके पास डिग्रियां तो हैं, मैट्रिक की डिग्रियां, इंटर की डिग्रियां, बीए की डिग्रियां, एमए की डिग्रियां, मगर अखलाकियात की डिग्रियां, हलाल और हराम की डिग्रियां, बोलिए बुरा मत मानिए, है नहीं है। उन्हें पता नहीं कि किसका हमारे ऊपर क्या हक है। शादी हो गई और बीवी को पता ही नहीं है कि शौहर का मेरे ऊपर क्या हक है। लड़के की शादी हो गई, पता ही नहीं कि बीवी का मेरे ऊपर क्या हक है। जाहिर सी बात है अब समाज इतना बिगड़ा हुआ है। याद रखें ये बातें, यही वजह है कि आज की पढ़ी लिखी इंटरनेशनल बहुएं कहती हैं अपनी सास से मेरा शौहर नहीं कमाता, तो आप लोगों को पता चल जाता, अरे बेवकूफ पगलेट, तू क्या बोलती है कि तेरा शौहर नहीं कमाता, तो सबको पता चल जाता तेरे शौहर को इतना कामयाब किसने बनाया। आज तू दादा से कहता मेरे अब्बा नहीं कमाते, तो आपको पता चल जाता अरे तेरे अब्बा को इतना काबिल किसने बनाया। उसी बूढ़े बाप ने जिससे तुम लड़ रहे हो, उसी बूढ़ी माँ ने जिससे तुम लड़ रहे हो। यही वजह है कुरान ने सलीका दिया, कुरान ने तरीका दिया, कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब माँ बाप के सामने जाना ना तो जवानी को याद मत करना, अपनी ताकत पे गुरूर मत करना। जब माँ बाप के सामने जाना ना तो अपने बचपन को याद करना, ताकि तुझे अपनी औकात याद आ जाए, ताकि तुझे अपनी औकात याद आ जाए कि जब तू दुनिया में नंगे आया था तो सबसे पहले जिसने तुझे कपड़ा पहनाया वो तुम्हारी माँ है। जब तू अपने हाथों से खा नहीं सकता था, जिसने सबसे पहले तेरे मुंह में दूध का निवाला डाला तुम्हारी माँ है। जब कोई तेरे लिए मदद करने वाला न था तो जिसने कमा कर तेरी माँ को भी खिलाया, तुझे भी खिलाया, वो तुम्हारा बाप है। आजकल मार्केट में ऐसे भी नौजवान मिलेंगे, अरे मुफ्ती साहब मेरा बाप तो माशाल्लाह बड़ा जालिम है, उसने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। और आजकल बहुएं भी इतनी पढ़ी लिखी है, चैलेंज करती है। एक नौजवान ने मुझको फोन किया, हज़रत मेरी बीवी पूछ रही है कि सास की खिदमत कुरान की किस आयत से साबित है। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं ना? सास की खिदमत कुरान की किस आयत से साबित है। मैंने कहा आपकी बीवी कितना कुरान पढ़ी है, उसे बोलिए कुरान पढ़े बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, के माँ बाप के साथ एहसान करो, फिर रिश्तेदारों के साथ एहसान करो। तो माँ बाप तो हो गए, तुम्हारा शौहर रिश्ते में तुम्हारा शौहर, तुम्हारी सास रिश्ते में तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर रिश्ते में
तुम्हारा ससुर, तो जितने रिश्तेदार हैं सबके साथ कुरान ने एहसान करने का हुक्म दिया है। उसे बताओ एक है एहसान, एक है बदला। हमने आपको खिलाया, आपने मुझे खिलाया, ये बदला है। मैंने आपको पिलाया, आपने मुझे पिलाया, ये बदला है। मैंने आपको पहनाया, आपने मुझे पहनाया, ये बदला है। मगर मैंने आपको तकलीफ दी और आपने मुझसे प्यार किया, ये बदला नहीं, ये एहसान है। और कुरान ने कहा माँ बाप तकलीफ दे फिर भी एहसान करो, रिश्तेदार तुमसे रिश्ता तोड़ ले फिर भी एहसान करो, रिश्तेदार तुझसे बदअखलाकी से पेश आए फिर भी एहसान करो। साहब इस्लाम वो प्यारा मजहब है जिसने तोड़ने का काम नहीं बल्कि रिश्ता जोड़ने का काम। अब जाहिर सी बात है आपके गांव में ऐसे उलमा और मुफ्तियाने किराम की कमी नहीं है। यहीं इतने बड़े बड़े आलिम हैं कि हम लोगों को आने की जरूरत नहीं है, मगर दूर का ढोल बहुत सुहावन लगता है इसलिए आना पड़ जाता है ना। इन बुजुर्गों का हुक्म हुआ, फकीर हाजिर आया। अब जरा गौर से सुनिएगा, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के जद्दे आला इमाम हसन, उनके जद्दे आला मौला अली, उनके भी जद्दे आला आप देखें साहब कौन है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के जद्दे आला है। ख्वाजा आज नौजवान हमारे कहते हैं ना, मेरा बाप मेरी दौलत को जहाँ चाहा, बेटे ने अगर 2 साल सऊदीया की कमाई बाप को भेज दी, आके हिसाब करेगा अब्बा सब पैसा क्या हुआ। माँ से कहेगा अच्छा ही बताओ मेरी बीवी एकदम गलत है, जाहिल है क्या, इतना पढ़ी लिखी है, अगर उसकी एक बात तुम मान ही लोगी तो क्या हो। यही बात बीवी से भी कहो, अरे अम्मा की एक बात मान ही लोगी तो क्या हो जाए। कभी कहो नहीं न कहोगी, सुनो बस यही 1-2 बात बोल के मेरी गुफ्तगू खत्म है ना। अब तो तकरीबन 1 घंटा होने वाला है और आप लोग सर्दी में इतनी बैठ लिए, अगर 2-4 आदमी की तबीयत खराब हो गई तो लोग कहेंगे ऐसे मौलवी को बुलाया कि पूरे सर्दी में बैठा कर हम लोगों को ठंडा ही करते है ना। एक नौजवान मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंचा, आका की बारगाह में, मुस्तफा करीम की बारगाह में, आका की बारगाह में पहुंचा, अर्ज गुजार हुआ या रसूल अल्लाह मेरा बाप मेरी दौलत को जहां चाहता है वहीं खर्च कर दे। समझ रहे ना, अदम मसला आप लोगों के मुताबिक है, याद रखिएगा। कहा जहां चाहता है वहीं खर्च कर देता है या रसूल अल्लाह, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। आका ने कहा खबर भेजवा दी का इसके वालिद को बुलाया जाए। वालिद तशरीफ ले आए, वालिद तशरीफ ले आए, आंखों में आंसुओं के कतरात, आंखों में आंसुओं के कतरात, दिल पे बोझ, जबान पे अशआर। अभी पहुंचे भी नहीं थे बारगाहे रिसालत में कि सिदरा से जिब्रील अमी आ गए। आका को सलामी पेश की, कहा या रसूल अल्लाह आने वाला जो बाप आ रहा है आप उसका मुकद्दमा बाद में सुने और उसके अशआर को पहले सुने। अब जो ही वो शख्स पहुंचा, सलाम किया, बारगाहे रिसालत में एक कोने में बैठ गया। आका ने कहा बैठो ना, तेरा मुकद्दमा बाद में सुना जाएगा, पहले जो तूने रास्ते में अशआर कहे हैं वो सुना दो। उसने कहा या रसूल अल्लाह मैंने अशआर नहीं कहे, मैंने अपने दिल के दर्द को कहा, लेकिन अभी ज़बान पे नहीं, ज़बान पे नहीं आएगा। क्या कहा तो उर्दू जबान में यूं कहे, उसने कहा या रसूल अल्लाह जब मैंने सुना कि मेरा मुकद्दमा मेरे खिलाफ मेरे बेटे ने आपकी बारगाह में मुकद्दमा दायर किया है, मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। आका जी मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था मेरा बेटा मेरे खिलाफ मुकद्दमा आपकी बारगाह में पेश करेगा।
करेगा। आका जी जिस दिन ये पैदा हुआ था वो जिंदगी की सबसे मेरी खुशी वाली रात थी। मैं उस दिन इतना खुश था कि अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे का सहारा दिया है। मैं दिन रात अपने बेटे से प्यार करता, बड़ी मेहनत करके कमाता था ताकि मेरा बेटा पढ़ लिख कर जवान हो जाए। जब मैंने इसे की जवानी को देखा तो मुझे खुशी हुई। मैंने आका जी इसका निकाह कर दिया, मगर इसका रवैया मेरे साथ ठीक न रहा। मैंने कहा चलो बाप न सही, नौकर बनकर ही इसके घर में गुजारा कर लूंगा। आका जी मैंने तो यही सुना था मालिक नौकरों की शिकायत नहीं किया करते ना ही नौकरों के खाने का हिसाब करते हैं। लेकिन आज मेरे बेटे ने नौकरों वाला भी सलूक मेरे साथ नहीं किया। आका जी बस यही दर्द था जिसे मैं सोचता आ रहा था, ए मालिक मौला अगर यही बाप होने की सजा है तो मालिक मौला तू भी मुझे इंसाफ दे। इतना सुनना था। आका करीम ने जब इस मुकदमे को सुना आका के आंखों में आंसू आ गए। आका इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भर गए। वो बूढ़ा शख्स रोने लगा, या रसूल अल्लाह मैंने आपको रुलाया, मुझे माफ कर दीजिए। आका करीम फरमाते हैं नहीं, हर बेटा जो अपने बाप को रुलाता है वो भूल जाता है कि उसके बचपन को जवानी देने के लिए उसके बाप ने कितनी खिदमत की है, उसकी माँ ने अपनी औलाद को जवानी की दहलीज तक पहुंचाने के लिए कितनी खिदमत की है। आका करीम खड़े हुए कहा, ए नौजवान तेरा फैसला ये है, तेरे नबी का हुक्म ये है कि जब तक तेरे माँ और बाप जिंदा है वो तुम्हारे भी मालिक है, तुम्हारी दौलत के भी मालिक है। वो जहाँ चाहे जिस जगह चाहे बगैर तुझसे पूछे हर नेक और जायज जगह तेरी दौलत को खर्च कर सकता है। ये किसने फैसला सुनाया? यही वजह है एक नौजवान खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? आका ने कहा तुम्हारी माँ। कहा आका जी फिर? कहा तुम्हारी माँ का। कहा आका जी फिर? कहा तुम्हारी माँ का। चौथी बार का आका जी फिर? कहा तुम्हारे बाप का। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? कहा 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। लेकिन हमने क्या किया? बुरा न मानिएगा, सिर्फ औलादों का कसूर नहीं। हमने अपनी औलादों को इलेक्ट्रिशियन बनाया, प्लम्बर बनाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, मगर आशिके मुस्तफा नहीं बनाया। आका की सीरत की कोई किताब नहीं पढ़ाई तो मेरे बेटे को पता ही नहीं है कि मेरी कमाई का मालिक मेरा बाप है। मेरी बहू को पता ही नहीं है। आज यही वजह है कि आज हम कमा कर भी खुशहाल नहीं है। आज बूढ़े माँ बाप अगर रमजान के महीने में बूढ़ी माँ फोन कर दे, बेटा रमजान का महीना है कुछ पैसा भेज दे, तो कहता अम्मा फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, बता आज तू माँ से कहता है मेरे बीवी बच्चों से बचेगा तब भेजेंगे, क्या तुम्हारी माँ ने रोटियां बनाई थी तो कभी कहा था बेटे पहले हम खाएंगे बचेगा तो तू खाना? क्या तेरे बाप ने पैसा कमाया था तो कभी कहा था बेटे पहले हम खर्च करेंगे बाद में तेरा ट्यूशन फी जमा होगा? नहीं, तेरे बाप ने तो पैसा कमा के कहा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है, ले जा पैसा। बेटा मैं जमीन बेच दूंगा मगर तुझे कामयाबी की दहलीज तक पहुंचाऊंगा। माँ ने कहा था बेटे मैं अपनी जेवरात बेच दूंगी मगर तुझे कामयाबी की दहलीज तक पहुंचाऊंगी। ऐ मेरे शहजादे इसलिए तू फिक्र न करना, आज वही माँ बाप है। कुरान ने कहा जैसे बचपन में तेरे माँ बाप ने तेरे लिए मेहनतें की वैसे ही माँ बाप बूढ़े हो जाए तो तुम भी उनके साथ वैसा ही सलूक करना। आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ कि आज के बाद ये न कहना पैसा बचेगा तो माँ तुझे देंगे। दिल्ली रहो, मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, सऊदी अरब रहो, कमाओ, पहला फोन माँ को करो, अम्मा तनख्वाह मिली है बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है? अम्मा कहेगी बीवी बच्चों को, कहना उसे बाद में भेजेंगे, बता तुझे कितना पैसा चाहिए? माँ कहेगी रुको जरा तेरे अब्बा से पूछ लेने दो।
कसम खुदा की माँ बाप से बड़ा दिल किसी का नहीं होता। बाप सुनेगा ना सीना चौड़ा हो जाएगा। बाप कहेगा बेटे से मेरे कह दो, हे मेरे लाल सुन, मुझे बाद में भेजना, बीवी बच्चों का खर्च पहले उठा ले, हम मेरी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी। याद रखना सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरे दोस्त तेरे पैसे की पार्टियां करते हैं। जब तू मुसीबत में पड़ता है ना तो कोई तेरे लिए तैयार नहीं होता। बीवी छोड़कर भाग जाएगी, कम बीवियां साथ देती है, बच्चे तुझे ताना देंगे मेरे बाप कमाता नहीं है, मगर बूढ़े माँ बाप अपनी जमीन बेचकर पेंशन का पैसा उठाकर तेरे पीछे भागेंगे। सारी दुनिया सो जाती है मगर रात की तन्हाई में तेरे लिए कोई आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है। कोई तेरे लिए दुआ के लिए हाथ उठाता है, तुम्हारा बाप उठाता है। इसलिए याद रखना मोइनुद्दीन को मोइनुद्दीन किसने बनाया? याद रखना गौसे आजम को पीठ में कुरान किसने पढ़ाया? याद रखना ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के बाद कमाना तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल करना, उनको खुश करना, उनकी दुआएं मिली तो कामयाब होगा। इंजीनियर होकर कामयाब, डॉक्टर होकर कामयाब, प्रोफेसर होकर कामयाब, तेरी दुनिया भी हसीन होगी, तेरी आखिरत भी हसीन होगी। सहाबा गुजार हुए, या रसूल अल्लाह माँ बाप के बारे में फरमाया जाए। आका ने कहा सुनो, माँ बाप जन्नत भी है जहन्नम भी है। या रसूल अल्लाह जन्नत और जहन्नम दोनों कैसे? कहा माँ बाप को खुश कर लोगे तो तेरे लिए जन्नत है, नाराज करोगे तो तेरे लिए जहन्नम है। इसलिए मैं कहूँगा नौजवानों, आज के बाद कमाना है तो सबसे पहले माँ और बाप को खिलाना है। किसे खिलाना? कितने नौजवान कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। कितने नौजवान कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत? माशा हाथ नीचे रखें। और बीवी बच्चों का क्या होगा? नहीं, उनकी भी माँ बाप, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसकी औलादें या उसके पोता पोती उसकी बहू भूखी रहे। नहीं साहब, जब बात बीवी की आई तो आका ने कहा आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो। सैयदा खदीजतुल कुबरा की बारी आई तो आका ने कहा खदीजा अगर मैं तेरे साथ काम करूं तो कैसा रहेगा? खदीजा ने कहा आका जी मेरे लिए इससे बेहतर क्या है? इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप बीवी बाल बच्चे माँ बाप की खिदमत करें, रिज़्क़ हलाल कमाएं, बारगाहे खुदाबंदी में सर को झुकाएं, बुजुर्गों के मजार पर चादरें भी चढ़ाएं। लेकिन याद रखें बुजुर्गों के नाम पर आप साहब गरीबों की मदद करें, इमदाद करें, बुजुर्गों के किरदारों कैरेक्टर को अपनाएं। ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया। आपको 90 लाख काफिरों को कलमा नहीं पढ़ाना है, बस आपको अपनी औलादों को उनके नाम पर दीन सिखाना। हम ये सोच ले कि गरीब नवाज ने तो गैरों को कलमा पढ़ाया, हम अपनी औलादों को सही से कलमा पढ़ने वाला बना दे, सही से आजान देने वाला बना दे, सही से कुरान पढ़ने वाला बना दे। कसम खुदा की हर मुसलमान सिर्फ अपने घर को दीनदार बना दे तो जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। इसलिए नहीं तेरा नशीबन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। बुजुर्गों के हिंदुस्तान में आने का मकसद सिर्फ एक है, इस्लाम की तबलीग, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत और इखलाक और किरदार की तबलीग। यही वजह है ख्वाजा गरीब नवाज एक हाथ में कुरान लेकर और एक हाथ में नबी का किरदार लेकर आए। जिसने गरीब नवाज के किरदार को देखा उसने कहा जब मोइनुद्दीन का किरदार ऐसा है तो अजमेर वाले मोइनुद्दीन का किरदार, ख्वाजा का किरदार ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा का किरदार कैसा होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? इसलिए मैं कहूँगा मुसलमानों ऑर्केस्ट्रा ना चाहते हो, मुसलमानों जुआ खेलते हो, सट्टा लगाते हो, सूद खाते हो, शराब पीते हो, तौबा करो, वलियों के साथ हो जाओ। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। गंदों के साथ रहोगे गंदा किरदार मिलेगा, अच्छों के साथ रहोगे अच्छा किरदार मिलेगा। उलमाए किराम की कदर कीजिए, इनकी सोहबत में बैठिए।